Okay, so let me share my screen. So there is a question that you are getting errors when you are trying to insert multiple values, right? So let me open. Okay, so let me straight away go to my, I think let me use demo and select star from EMG. Okay, so this is a table and I want to insert, I think question is, how can we insert multiple rows in one go, right? So let me insert multiple rows. So you can say insert into EMP values, then bracket. Okay. So let's say I want to insert E0008, then name, let me name some name, like let's say Skeenly, then address, let me say suite number 44, let's say Delhi. Then city is Delhi. Date of birth, let's say 2003 0502. Phone number. So what you can check that what is the data type of phone number. Sometimes it is varchar, right? Yeah. So let me insert. So varchar has to be in single quote, right? So let's say 111. And then let me take some ABC, efg@gmail.com. Close the bracket, comma. Once again, start the bracket and insert. Then change the value here. I'm changing 9. Let's say Josh. Let's say this is Mumbai. Let me take, this is 2002. Let me see. Let's say this is EFG outlook.com. ठीक है? Let's see 2 rows, 2 रो एक साथ इंसर्ट. ठीक है, तो आपको इस टाइप से डेटा को इंसर्ट करना. ठीक है, यहाँ पे 2 रो इंसर्ट होगी, जॉश एंड स्किल. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पुराना वर्जन से कोई फर्क नहीं पड़ता सर कोड पे. पुराना मतलब अच्छा, ओल्डर वर्जन आप 2014 यूज करो, मैं 2008 यूज करूँ, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता सर? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क. कमांड्स आर सेम, राइट? बस आपको क्या करना है, देखो ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर नई रो के लिए एक ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है. ऐसे करके आप कितनी भी रोज एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं, 10, 15, 20, 50 एज पर योर कंफर्ट. अगर सर varchar को हमेशा कोई भी नंबर में भी varchar होगा तब भी हम उसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालेंगे? सॉरी सर varchar को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही डालेंगे, चाहे नंबर हो चाहे लेटर हो? एब्सोल्युटली करेक्ट. सो varchar, char, date, they all should be in single quotes. ओके सर, ठीक है. ठीक है, थैंक यू. Okay, perfect. Any other question from anyone? Any other doubts? I hope everybody has installed SQL, right? So you are required to install 2 things. I hope everybody is aware of that, right? So you have to install a server. So generally we work in a client and server architecture. ठीक है. तो हमें क्या सबसे पहले चाहिए, एक सर्वर चाहिए. सर्वर पे क्या होता है, डेटा स्टोर होता है. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं RDBMS सोर्स. ठीक है,
तो हमारे केस में हम कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। ये क्या है? ये RDBMS। फिर इस सर्वर पे जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करने के लिए हमें एक क्लाइंट इंटरफेस चाहिए, राइट? तो जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट। क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट पे हम जाके कमांड्स लिखते हैं, ठीक है, ताकि जो सर्वर पे डेटा है उसको हम रिट्रीव कर सकें या उसमें चेंजेस कर सकें। तो हमारे केस में क्लाइंट क्या है? एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, राइट? जब मैंने स्टार्ट किया, हम इस पे किस पे काम कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे। मैनेजमेंट स्टूडियो का मतलब है कि सर्वर को मैनेज करने के लिए एक स्टूडियो दिया हुआ है। स्टूडियो मतलब एडिटर, जहां पे हम कमांड लिखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? माइक्रोसॉफ्ट। तो हम काम किस पे कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जो हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है कमांड लिखने। डेटा कहाँ है? सर्वर पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे ये सर्वर है, मेरा सर्वर दिख रहा है। मैं आई एम कनेक्टेड टू दिस सर्वर, और इस सर्वर में ये डेटाबेसेस हैं, और इन डेटाबेसेस के अंदर ये टेबल्स हैं, और ये भी डेटाबेसेस हैं, ठीक है। और इन डेटाबेसेस के अंदर मुझे टेबल्स देखनी है, तो मैं प्लस साइन पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं देखता हूँ एडवेंचर वर्क्स के प्लस साइन पे किया, तो ये उसके अंदर आ गया डेटा। तो इसके अंदर टेबल्स का फोल्डर है, मैं टेबल्स पे क्लिक करता हूँ, ये टेबल्स आ गई सारी। अब मुझे देखना है इसके अंदर कॉलम्स कौन कौन से हैं, तो प्लस साइन, लेट्स से सेल्स LT डॉट कस्टमर के प्लस साइन पे ये कॉलम्स आ गए। कॉलम्स देखने हैं, प्लस साइन, ये कॉलम्स है उसके बाद। सर उसी टेबल पे अगर मुझे काम करना है तो राइट क्लिक करके उस टेबल को ओपन कर सकते हाँ, राइट क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप उस डेटाबेस में जाओ और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। हो। हाँ, कीज हम पढ़ेंगे अभी, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, वो अभी हम करने बाद में करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कहाँ पर हूँ? डेमो डेटाबेस में हूँ। यस सर। और अगर मुझे सेल्स LT डॉट कस्टमर में काम करना है, ये काम, ये टेबल कौन सी डेटाबेस में है? ये सर। एडवेंचर वर्क्स LT हाँ 2019। हाँ हाँ यस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डेमो डेटाबेस से कहाँ जाना है? एडवेंचर वर्क्स LT 2019। Now I'm inside the database where I have sales LT dot customer. Is that clear? सर कमांड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्या डेटाबेस? बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जांपल हम, जैसे मैंने डेमो पे हूँ अभी, कौन से डेटाबेस में हूँ मैं? डेमो में। डेमो में और कमांड क्या बताई थी? मैं लिख सकता हूँ यूज यूज। अच्छा एडवेंचर वर्क्स LT 2019, और इसको मैं ओके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब देखना क्या अपने आप ये डेटाबेस चेंज हो। ओके सर। बाकी जो एडिटिंग करेंगे इसमें जो भी डालेंगे वो स्टोर नहीं होगा। हाँ, क्योंकि आप जिस टेबल में काम करना चाहते हैं, सबसे पहले उस डेटाबेस के अंदर आपको होना पड़ेगा, उस डेटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं एडवेंचर वर्क्स में हूं और मैं अब किसी और डेटाबेस की टेबल को काम करना स्टार्ट कर, उसको नहीं एक्सेस कर सकता। आई हैव टू बी इनसाइड दैट डेटा। तो जैसे EMP में एरर आ गया कि ये इसे एग्जिस्ट नहीं करता है इस डेटाबेस में। आई एम सॉरी, कुड यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? जैसे मैं अभी कहां पर हूं? एडवेंचर वर्क्स में हूं, और मेरी एक टेबल है एम्प टेबल डेमो डेटाबेस। तो मैं क्या करता हूं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करता हूं। तो क्या होगा? EMP कहां पर है? मेरा एक डेटाबेस है डेमो, उसके अंदर है। तो क्या होगा? आपके पास इनवैलिड एरर। होगा, एरर, क्योंकि मैं उस डेटाबेस में नहीं। इज दैट क्लियर? परफेक्ट। एनी अदर क्वेश्चन?